अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नगमा असलम। आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से बनाना शुरू की थी। कोयल की इतनी प्यारी आवाज़ आ रही थी कि मैं विंडो ओपन करके वहाँ पर शूट करने लग गई। वैसे स्कूल जो है ना, बच्चों की रीओपन हो गई है और अहमद का जो स्कूल टाइमिंग है वो मॉर्निंग का है। और जो अपने किचन का मैं काम शुरू की हूँ नाश्ता वगैरह बनाने का, वो 7 बजे के बाद है। एक्चुअली क्या है ना, मैं अभी रिसेंटली वापस से कंट्री डिलाइट से ना मिल्क ऑर्डर करना शुरू की हूँ। डेली का वो सुबह में लाकर देकर जाता है, तो 7 बजे वो लेकर आता है। उसके बाद मैं फिर आ जाती हूँ अपना किचन में, यहाँ पर नाश्ता वगैरह बनाना शुरू करती हूँ। तो आज जो है ना फर्स्ट डे है अहमद की स्कूल का, तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी हूँ और दूसरी तरफ ये मिल्क गरम कर लूँगी। अभी मैंने ये इसलिए मिल्क गरम की, एक तो ये बफेलो मिल्क है, इसमें क्रीम अच्छी निकलती है। दूसरा ये अहमद और मेरे हस्बैंड चाय ना पीते हैं, तो उन लोगों को थोड़ी चाय लगती है, थोड़ी बनानी होती है, और इसलिए मैं काली चाय ज़्यादा बनाती हूँ और जितना भी उन लोगों को चाहिए होता है ना, कप में मिक्स करके दूध और वो दे देती हूँ। क्योंकि जब मैं सुबह में बनाती थी, जब सब लोग नाश्ता करते थे, तो थर्मास में भर के रख देती थी, 1 डेढ़ घंटे में ख़त्म हो जाती थी चाय। लेकिन अभी मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ, फिर 10 बजे तक के फिर दूसरी बार बनानी पड़ती है। जब अब्बा उठते हैं तब उनके लिए दूसरी चाय बनाती हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे तक के चाय रखे रहेगी तो वो ख़राब होने लग जाती है। और यहाँ पर मैंने आटा भी गूंद कर रख दी हूँ। अच्छा खासा टाइम था तो सेट होने के लिए रख दी हूँ। सेट होने के बाद ना बहुत कम गूंदना पड़ता है, ऐसे गूंदेंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अहमद को टिफ़िन देने के लिए यहाँ पर नूडल्स बॉईल करने जा रही हूँ। उसकी फरमाइश थी नूडल्स या पास्ता, तो मेरे पास अभी नूडल्स ही थे, तो मैंने सोची नूडल्स बना कर दे देती हूँ। और आज तो मैंने कुछ सोची नहीं थी नाश्ते में बनाने के लिए, तो मैं काफ़ी टाइम तक के सोची, आलू निकाल कर रखी थी कि मैं बाकियों के लिए आलू का पराठा बनाऊँ। फिर मैं सोची इतना अर्ली मॉर्निंग है, हस्बैंड को भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं खा पाएंगे, और फिर जब वो चले जाएंगे तो फिर खाली बचे। अब मॉर्निंग में मुझे भी नहीं अभी कुछ चल रहा है, तो मैं अपने लिए ना चने वगैरह ही भिगा कर लेती हूँ खाकर। तो इसीलिए फिर मैंने ना आलू का पराठा स्किप कर दी। तो रात में यहाँ पर मैंने चना भिगा दी थी, इसका जो पानी है वो निकाल दूँगी। पी भी सकते हैं, और वैसे तो मैं क्या करती हूँ ना, अपने प्लांट में थोड़ा और पानी मिलाकर डाल देती हूँ, पत्तियों पर छिड़क देती हूँ। चने में थोड़ा टेस्ट के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ककड़ी और टमाटर, नींबू और थोड़ा सा ब्लैक नमक, और चाट मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, और प्याज भी ऐड कर सकते हैं। प्याज की स्मेल मुझे नहीं अच्छी लगती है कच्ची कच्ची, इस वजह से मैं उसे स्किप कर रही हूँ, और बाकी नींबू और ककड़ी टमाटर ऐड करूँगी। वैसे कच्चे चने ज़्यादा अच्छे फ़ायदेमंद होते हैं बानिस्बत बॉईल के, तो अगर मॉर्निंग में आदत डाल लें, कच्चे चने जो ओवरनाइट सोक करके रखते हैं वो ज़्यादा फ़ायदे करते हैं। पहले हमारे यहाँ पे ना जो लेडीज़ होती थी ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिन्हें खून उनकी कमी होती थी, तो चने वगैरह जो भिगाए हुए वो सब खाते थे, तो उससे कमी दूर हो जाती थी। अभी तो क्या है, मेडिसिन पे ही सारे ज़िंदा है, ये सारी चीज़ें तो सब भूल ही गए हैं। और मैं टमाटरों की बीज को ना निकाल देती हूँ। पता नहीं ये मुँह में जाकर कबड्डी खेलते हैं। ये मैं अपने बचपन से सुनते आई हूँ कि टमाटर जब हम कच्चा कंज्यूम करते हैं ना, तो उसकी बीज जो है पच नहीं पाती है, या फिर शायद मुंह में ना वो टूटती नहीं है, जिसकी वजह से पथरी की शिकायत होती है। तो जब भी कच्चा टमाटर कंज्यूम करना हो तो सैलेड वगैरह में, तो उसका जो टमाटर का बीज है ना वो निकाल दिया करें। साथ ही में मैंने एक टमाटर स्लाइस में कट कर दी हूँ अहमद के नूडल्स में डालने के लिए। और यहाँ पर देखिए आटा इतने टाइम से रखा हुआ अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे 1 से 1.5 मिनट मसलेंगे, बस ये एकदम अच्छा हो जाएगा, गूंद कर मुलायम हो जाएगा। तो ये फटाफट से गूंज जाएगा, उसके बाद मैं पराठा वगैरह बना दूँगी। उसके बाद फिर अहमद को और मेरे हस्बैंड को उठाना चालू करूँगी। यहाँ पर मैं ये नूडल्स भी बॉईल हो चुका है। अब इसका गर्म पानी निकाल कर इसे ना ठंडे पानी से एक बार वॉश कर लेंगे, जिससे कि ये चिपके नहीं आपस में, या फिर ठंडे पानी में रखेंगे। अब अहमद और हस्बैंड के लिए यहाँ पर पराठा बना लेती हूँ। अहमद भी क्या करता है ना, अगर उसको उठाऊंगी तो वो वापस सो जाता है, तो जब बन जाता है पराठा जाती हूँ कि आ गया है, फिर उठा के लेके जाके फटाफट
उसका मुंह वगैरह धुला देती हूँ, तो फिर वो नाश्ता कर लेता है, वरना उठा के आएंगे तो वो वापस सो जाता है। और ऐसे ही हस्बैंड भी करते हैं, उनको जब सामने पराठा दिख जाएगा ना, ऐसे तो वो टाइम पे उठते हैं जब उठना रहता है, लेकिन अगर कभी उठाएंगे ना तो पहले नाश्ता बना कर देना पड़ता है फिर उठते हैं, ऐसे नहीं उठते हैं। अब यहाँ पर नूडल्स बनाने के लिए थोड़ा सा पैन में ऑयल डाली हूँ और एक प्याज छोटे साइज़ का उसे कट कर लेके, एक में से भी आधा ही मैं कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आधा नूडल्स ही बॉईल की हूँ। प्याज सॉफ्ट हो गई तो एक टमाटर ऐड करती हूँ और साथ ही में एक हरी मिर्ची बीच से स्लिट की हुई। बारीक बारीक कट करेंगे तो ज़्यादा तीखा हो जाता है, इसलिए मैंने बीच से स्लिट करके ऐड कर दी हूँ। अब थोड़ा सा नमक डाल के इसे लो फ्लेम पर रख देंगे टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए। तो यहाँ पर टमाटर ना सॉफ्ट हो गए हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और अब नूडल्स उठाकर इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही में मैगी मसाला भी। और नूडल्स जब मैं बॉईल कर रही थी ना तो उसमें नमक पहले से डाली हुई थी और टमाटर और प्याज के हिसाब का चुटकी भर नमक मैंने और ऐड की थी, तो नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मसाला ऐड करेंगे, मसाले में भी नमक होता है। अब इसे मिक्स करके ना 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट और पकाएंगे। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी होता है ना नूडल्स में वो सूख जाए, उसके बाद बस इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये देसी टाइप का एकदम टेस्टी लगता है, बनाकर खाएं ज़रूर। हाँ, मैं तो बनाती थी अपने लिए तीखा बनाती थी, मगर अभी बच्चे के लिए मैंने फीका बनाई हूँ। अगर चाहे इसमें तो चाइनीज़ सॉस वगैरह भी डाल सकते हैं, विनेगर और सोया सॉस वगैरह, चिकन वगैरह जो भी ऐड करना हो। नूडल्स को मैंने निकाल के प्लेट में रख दी थी ताकि वो ठंडा हो जाए। अहमद की ना टिफ़िन वगैरह वाटर बॉटल वगैरह अपनी कुछ भी नहीं ख़रीदने गए हैं हम लोग, तो अभी पुरानी ही थी तो उसमें ही मैं सारे डाल कर दे रही हूँ। प्लास्टिक की टिफ़िन है तो ठंडा करके ही कुछ भी डालती हूँ। चलो वो पहनो, सैंडल पहनो अपनी। अभी पता नहीं क्यों टीचर ने ना यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर आने से मना किए हैं, घर के नॉर्मल कपड़ों में आने के लिए बोले हैं। तो अभी इस समय ना मुझे कोई काम नहीं है, अहमद चला गया है और काफ़ी टाइम है, तो सोने से अच्छा है कि मैं अपने कपड़े ही वगैरह सिल लूँ। काफ़ी वक्त से कटिंग करके रखे थे और खाना जो है ना मैं 10:30 या 11 बजे के बाद ही बनाना शुरू करती हूँ। और जल्दी उठने का तो एक फ़ायदा है, काम है ना कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। अच्छा, जितना टाइम कपड़ा सिलने में नहीं लगता है उतना ये सोचने में चला जाता है कि डिज़ाइन क्या बनानी है। इस कपड़े का मुझे ना डिज़ाइन कॉलर का चाहिए था, नेक डिज़ाइन वी शेप में, मगर मेरे पास ना लेस नहीं थी इस पे लगाने के लिए। आधे मीटर लेस के लिए मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आस पास कहीं मिलता नहीं है, जाना दूर दूर पड़ता है, फिर साथ में 2 बच्चों को भी लेकर जाओ। तो फिर याद आया कि मैंने एक कपड़ा और कटिंग की हूँ जिसका नेक वी शेप का डिज़ाइन दिया हुआ है, कॉलर लेस के लिए भी दिया हुआ है सब कुछ, तो मैं उसका सिल लूँगी और इसे ना सादा बना देती हूँ। ये पट्टा दामन का है और आस्तीन एकदम
प्लेन आ रही थी तो मैंने सोची ना स्लीव पे लगाने के लिए दामन का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दामन मैंने हटा दी हूँ और दामन का बॉर्डर हटा के ये स्लीव पर बॉर्डर बनाने लगी हूँ। कमीज सिलकर हो गई थी और पैंट भी सिलकर हो गया। बस पैंट का जो पाइचा है ना वो फोल्ड करना बाकी था और लास्टिक लगाना। तो अब्बा उठ गए थे, यहाँ पर 10 बज चुके हैं और अब उनको नाश्ता वगैरह बना कर दे देती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें लास्टिक वगैरह डाल दूँगी। तो अब्बा के लिए यहाँ पर मैं पराठा बना रही थी तो याद आया कि अफीफ़ा भी नाश्ता करती थी अहमद के साथ, उसके इसमें ही खा लेती थी। तो उसके लिए एक छोटा सा मैंने अलग पराठा बना दी। साथ ही में यहाँ पर मैंने रोटियाँ भी सेक ली हूँ। तो ब्लैक वाला रेडी हो गया है और अफीफ़ा के कुछ कपड़े थे इसमें जो लास्टिक लगा दी हूँ और एक सिलना था, ये भी कटिंग किया हुआ रखा था मगर इसके मैचिंग का मेरे पास अभी धागा ही नहीं है। तो अब ये हो सकता है मैं कल सिलूँ, अभी के लिए आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। अच्छा, घर की तो क्लीनिंग हो ही जाती थी लेकिन मैं मशीन यूज़ ही नहीं करती थी और मुझे ना इसका ख्याल ही नहीं आता था क्लीन करने का। बस मैं ऊपर से ना ढक कर रखती थी कि धूल वगैरह जो ना मशीन के पुर्जों में ना जाए, जहाँ जिससे कि मशीन ख़राब हो। तो जब मैं धागा फंस गया था नीचे झुकी तो इतना इतना धूल जाले इस पे लगे हुए थे तो मैंने इसे क्लीन की। सारा काम वगैरह ख़त्म हो गया था और खाना वगैरह बन गया था। अभी ना लंच करने हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने ना आलू की सब्ज़ी, आलू घोटाला अंडा डाल के बनाई हूँ और दाल है, राइस है और रोटियां हैं और अहमद के लिए केक का स्पंज भी बना कर रख दी हूँ। देखिए कितना मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट बना है। अब बस बहुत थक गई हूँ, मैं सोच रही हूँ ना अब इसकी क्रीम वगैरह ना रात में बनाऊँगी, लगाऊँगी। तो पहले हम लोग यहाँ पर खाना खा लेते हैं और ये दाल राइस के साथ तीखा तीखा आलू और प्लस खट्टी खट्टी दही बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे ना बहुत पसंद है ऐसा खाना, तो कभी ट्राई करना, आप लोगों को भी बहुत पसंद आए। हस्बैंड से ना मैं सनसिल्क शैम्पू मंगाई थी। ब्लैक रहता है ना, नकाब धुलने के लिए अच्छा रहता है, फिर कोई भी दाग धब्बे नहीं दिखाई देते हैं। तो उनको बोली थी काला वाला शैम्पू लेकर आना, तो वो ना पैकेट काली देखकर लेकर आ गए, हेड एंड शोल्डर, और इसके अंदर शैम्पू वाइट निकला। तो अभी मैं क्या करूँ, बहरहाल यहाँ पर आज काम नहीं था तो मैंने सोची चलो जो भी है इसी से ही नकाब अपना धुल लेती हूँ, वरना यहाँ पर काम रहता है तो मैं मशीन के काम नहीं कर पाती हूँ। अहमद का मदरसे में एडमिशन हो गया। मौलाना लोग बिना बर्थ सर्टिफिकेट देखे ना एडमिशन नहीं कर रहे थे, तो आज दिखाकर एडमिशन भी हो गया। और थर्सडे के दिन ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। नेक्स्ट डे फ्राइडे होता है तो टावल वगैरह धुलना, सारी चीज़ें जो है ना एक दिन पहले ही धुल के रख देते हैं तो अच्छा रहता है। हमारे यहाँ वीक में एक बार टावल थर्सडे के दिन धुलना ज़रूरी रहता है। फ्राइडे आ रहा था, सारे कपड़े वगैरह भी ख़त्म हो रहे थे हस्बैंड के, तो मैंने 2 हफ्ते से समझ ले प्रेस ही नहीं की थी। घूमना फिरना यहाँ वहाँ लगा था, ज़रूरत के जितने लगते थे उतने प्रेस कर लेती थी। तो अब फुर्सत मिली है तो आज सारे ही प्रेस करके रख रही हूँ ताकि फिर कल के बाद फिर मुझे वापस से ना करना पड़े। जो भी हस्बैंड को पहनना हो वो वापस पहन लिया करें।
आज अब्बा का काम नहीं चालू है ना, इस वजह से मुझे एक साथ इतने सारे काम करने पड़ रहे हैं, वरना मैं एक एक करके ना अपना यहाँ पर मशीन का काम करते रहती थी। बहरहाल यहाँ पर देखिए ये मैंने धुल ली थी गैस पर, और उसके बाद यहाँ पर स्पिन मिलाकर डाल दी थी। बाजू में मैंने पायदान भी डाली हूँ धुलने के लिए। और देखिए यहाँ पर ये सारे जो माल है ना रेडी हो चुके हैं, जाना बाकी है। अब ये कब जाएगा या फिर और आएगा बनेगा, फिर उसके बाद जाएगा, जब तक कि घर भर जाता है। तो यहाँ पर सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं। अफीफ़ा के हैं, हस्बैंड के और मेरे अहमद के। अहमद अफीफ़ा के तो एक ही एक है। कॉटन के जो हैं जैसे कि कुर्ती वगैरह है और अहमद का कुर्ता पजामा है वो प्रेस करती हूँ, बाकी के नॉर्मल जो कपड़े होते हैं ना वो नहीं करती हूँ। मैं अहमद के और अफीफ़ा के नहीं करती थी, लेकिन वो सुकड़े सुकड़े ज़्यादा रहते ना, तो जब मैं पहना देती हूँ तो उसके दादा मुझे बोलते हैं कॉटन के हैं इस्त्री कर दिया करो। तो मैं सोची चलो इन लोगों के भी साथ ही में कर देती हूँ, छोटे छोटे से तो हैं जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे कपड़े हैंगर पे टंगा दे रही हूँ। और मेरे कपड़े तो इतने ही कम हो गए हैं ना, इतने कपड़े मेरे पास कच्चे रखे हैं, सिलने का मन नहीं करता था। अब मुझे ऐसा लगता है ना कपड़े सिलकर सारे लेने पड़ेंगे पहनने के लिए। ऐसा लग रहा है मेरे पास कपड़े ख़त्म हो चुके हैं। तो चलें आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।